स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज हम लोग बात करेंगे जो अपकमिंग वेबिनार है हमारा संडे को। इसके लिए कई बच्चों ने इंक्वायरी किया है कि सर इस वेबिनार में हम क्या कवर करेंगे। अभी हमारे लिए टाइम काफ़ी क्रूशियल है, सो इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक बार थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता दोगे तो हमारे लिए डिसीजन लेना इजी रहेगा कि यस इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना है। अब मूवी देखने तो चले जाते हो, 2 घंटा आराम से निकाल लेते, बस ये आपके काम का चीज़ है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा जानना चाहते हो, कोई बात नहीं बच्चे। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, राइट, एक बार आप देख लीजिएगा, राइट। अगर आपके काम का होगा तो आइए, नहीं है काम का नहीं आइए, ठीक है। ये वेबिनार आपको संडे को 6 बजे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इसमें एंट्री दे रहा हूँ सभी बच्चों को। लिमिटेड सीट है, 50 सीट है, बाकी बात बच्चों को नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपका लिमिटेड कैपेसिटी है और मैं चाहता हूँ कि जो वेबिनार में आए उसको फ़ायदा हो। 2 घंटे अगर कहीं पे दे रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिले। हम लोग सीए हैं, कोई भी काम करते हैं तो बिना बच्चे आपका बेनिफिट को नहीं करना चाहिए, राइट। सो मेरा भी वही मानना है और उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेबिनार से आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, राइट। ओके, सो बच्चे मेरा नाम है रमेश, मैं पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और इस बीच में हमने 5200 यानी आपका 5200 स्टूडेंट से ज़्यादा को मैंने सीए बनने में हेल्प किया है, ठीक है। मैंने ओनली अभी तक जो मैंने सीए किया था, तो मेरा मिशन ही है आपका था क्या कि ओनली आपका जो फेल स्टूडेंट है उसको पढ़ाने में बच्चे जो खुशी है वो कहीं पे नहीं है। तो जो टॉप फैकल्टी से फेल होकर आता है स्टूडेंट 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, आपका 10 टाइम वाले हमारे पास बच्चे आते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं वैसे आपका एक बार में क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो वो सारी चीज़ आपका क्या स्ट्रेटजी उसका होता है कि हमारे पास आते हैं 3 महीने में उसको हम एक ग्रुप क्लियर करवा देते हैं। एक ग्रुप का गारंटी देते हैं बच्चा 3 महीने में आपका एग्जाम दियो। एक ग्रुप तो अगर आपने क्लास नहीं किया है तभी भी उसको क्लास करवा के क्लियर करवा देता हूँ। और दोनों ग्रुप के लिए मैं बोलता हूँ 4 महीने, कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए। जो आपका अगर आपने एक बार पेपर दिया है तो आपको 4 से 5 महीने, चूँकि हमारे पास मैं मैक्सिमम सिर्फ फेल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, राइट। क्योंकि उसको एक बार पास कराने में जो खुशी है वो आपका, आप 100 बच्चे को पढ़ा लो उसमें वो खुशी नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो वो प्रीमियम क्लास होता है बच्चे, उसका सक्सेस रेशियो 97% होता है, ठीक है। आपका ग्रुप क्लासेस का हमारा बच्चे आपका 86% से लेकर 94% तक होता है, राइट। वो सारी चीज़ आपका हमारा जो बैच होगा वो अभी हमारा डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये आपके लिए है, राइट। तो ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपके क्लास का जरूरी नहीं है कि हमारे से क्लास कर दो, बच्चे किसी भी फैकल्टी से कर दो, राइट। बस ये पॉइंट को ध्यान रखना तो आपका क्लास का सिलेक्शन सही होगा। या फिर रिवीजन करना है तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इससे क्या होगा बच्चे, आपका हर चैप्टर में, आपका हर सब्जेक्ट में 10 नंबर बढ़ जाएगा, आपको कम टाइम में मैक्सिमम का आउटपुट मिलेगा। तो ये पॉइंट बच्चे हम लोग कवर करेंगे। ये आपको वेबिनार आपका होगा संडे को, राइट। अब इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करने वाले बच्चे आ जाओ, ये हमने आपका टॉपिक लिख रखा है, ये सारे आपको कवर करेंगे, ठीक है। कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बच्चे, आपका पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट, उसका स्ट्रेटजी में क्या आपका डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चे। आपका पास स्टूडेंट क्या करता है जो आपका पास हो जाता है, और जो फेल स्टूडेंट आपका क्या है, क्या नहीं करता है बच्चे, कहाँ पे उसको कमी रह जाती है जिसके कारण से वो फेल हो जाता है, ठीक है। बिकॉज हमने इसके लिए आपका, आप समझे, हज़ारों स्टूडेंट से बात किया है, हज़ारों स्टूडेंट को मैं फेल जब आता है तो हमारे पास मैं पहले उससे यही पूछता हूँ कि आपने क्या कहाँ मिस्टेक किया जिसके कारण से फेल हो गया, राइट। किस कारण से आपका क्लियर नहीं हुआ, 3-4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट लग रहा है, क्या है, राइट। तो हमारे को रूट उसका पता है, ठीक है। तो कॉमन जो मिस्टेक है ना हमने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है 15-20, राइट। वो सभी आपको बताऊंगा, आपको वो चीज़ को अवॉइड करना है, राइट। पास स्ट्रेटजी और आपका फेल स्ट्रेटजी, जो पास स्टूडेंट होते हैं और फेल होते हैं उसके बीच में आपका एक, तो अभी मैं बता देता हूँ बच्चे, रिवीजन का खेल है, ठीक है। रिवीजन और टेस्ट, ठीक है। रिवीजन आपका जो पास होते हैं वो बच्चे आपका 1-2 बार आपका ज़्यादा कर जाते हैं, यानी आपका उसका जो पास होते हैं 4 से 5 बार रिवीजन मिनिमम आपका होता है। और जो फेल होते हैं वो 2 मैक्सिमम 3 पे जाते हैं, इसलिए वो 2-3 आपका हर सब्जेक्ट में उनका 5-7-10 नंबर शॉर्ट पड़ जाता है, राइट। या फिर आपका टेस्ट नहीं देते हैं। जो पास होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट बच्चे टेस्ट दे के जाते हैं, 2-3 आपका टेस्ट लिख के जाते हैं। उनको टाइम मैनेजमेंट पता होता है, उनको कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है वो पता होता है, उनको कहाँ पता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करना है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे बच्चे दोनों का स्ट्रेटजी, जो पास स्टूडेंट है और फेल स्टूडेंट है, आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों से पर्सनली हम सभी स्टूडेंट से आपका बात करेंगे कि आपका आप किस कारण से फेल हो रहे हो, राइट। इसलिए हमने टाइमिंग आपका यहाँ पे 2-2.5 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। और आप, मैंने लिमिटेड स्टूडेंट को इन्वाइट किया, नहीं तो हम यूट्यूब पे डाल देते। सो पीछे आपका लॉजिक समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है बच्चे, कि मैं आपका इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट से बात करूँ, उनके स्ट्रेंथ, उनको जो है ना उनके समस्या को समझो और उनके अकॉर्डिंग जो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस है, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे पेशेंट को एक मेडिसिन नहीं दिया जाता, नहीं तो क्या होता है उसके लिए सूटेबल नहीं होगा ना। नहीं तो डॉक्टर एक ही बार में प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फीवर है, फीवर का एड आपका मेडिसिन है, सीधा आपका एड लगा देता, सभी आदमी वही दवाई खाओ, ऐसा ठीक होगा क्या? नहीं। तो फिर डॉक्टर की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, समझे कि नहीं। तो बच्चे आपका उसके, जब डॉक्टर के पास जाओगे हर इंडिविजुअल पेशेंट को अलग अलग देखता है, ठीक है। इवन मान लो मैं, मेरे फैमिली में कोई अगर बीमार पड़ गया, उसका मेडिसिन मुझे नहीं सूट करेगा, ठीक है। मेरे को मैं जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और मेरे को टेस्ट करने के बाद आपका डॉक्टर मेरे अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन लिखेगा,
उनका कोई बीमारी सेम है लेकिन उनका दवाई अलग चलेगा, मेरा दवाई आपका मेडिसिन जो है अलग लिखेगा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो उनको पता है ना कि इनके ऊपर क्या सूट करेगा, सबका बड़ी स्ट्रेटजी। ऐसे ही आपका बच्चे हर स्टूडेंट का जो आपका यूट्यूब पे मिलता है या फैकल्टी बताते हैं, बच्चे जनरलाइज आपका स्ट्रेटजी बता देते हैं और वो सभी पे आपका अप्लाई नहीं होता, इसीलिए बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। पहले तो आपका मैंने जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम खरीदते हो वो आपका इफेक्टिव क्यों नहीं होता, या जनरल आपका टीचर का वो देख लेते हो, क्या देख लेते हो बच्चे, आपके क्लास यूट्यूब पे देख लेते हो कि ए कैटेगरी का चैप्टर है, बी कैटेगरी का चैप्टर है, सी कैटेगरी का, और इससे करके हम सभी आदमी पास हुए। बच्चे पास होने वाले वो निकल जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपका बच्चे फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं तो उसके लिए अगर आपका स्ट्रेटजी सही होता तो सभी बच्चे पास हो जाते। बच्चे वो स्ट्रेटजी सही नहीं है, ठीक है। उसमें आपका जो एक अच्छे बच्चे हैं वो सब जगह पास हो जाएगा। अच्छे का मतलब इन द सेंस कि जो सीरियस बच्चे हैं वो कि आपका स्ट्रेटजी वो नहीं देंगे तभी भी पास हो जाएंगे। लेकिन जो आपका ऑलरेडी एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल बिलो द एवरेज है, राइट, उसके लिए वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। सबके लिए इंडिविजुअल स्ट्रेटजी अलग अलग बनता है, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए। कई बच्चे को पोर्टफोलियो में दिक्कत होता है, कई बच्चे को फॉरेक्स में दिक्कत है, कई बच्चे को डेरिवेटिव में दिक्कत है, राइट। तो सबको हम एक जैसा कैसे आंख देखी, नहीं नहीं आपका ये तीनों चैप्टर कर लो आपका अच्छे नंबर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेंथ वीकनेस के आपको आपका अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखते हुए हर सब्जेक्ट में आपसे बात करेंगे, क्या आपका फेलियर का रीजन रहा है, राइट, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आ रहा है और आपका नंबर क्यों आपका कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका किस चैप्टर में इंटरेस्ट है नहीं है, ये सब हमारा टीम बात करके मैं खुद आपका पर्सनलाइज जो है ना आपके लिए पर्सनलाइज फ्रेमवर्क बताता हूँ कि ये चैप्टर आपको करना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सूटेबल ही रहेगा, इसको करो और उसका अपने टेस्ट तो आराम से पास हो जाएगा। उसके लिए सोर्स क्या यूज करना वो भी बताता हूँ, राइट। तो हम पहला मैंने पॉइंट बताया बच्चे, दोनों का रिवीजन आपका जो है ना, मेनली आपका रिवीजन और आपका टेस्ट वगैरह का डिफरेंस होता है। तो ये हम आपको स्ट्रेटजी पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में वहाँ पे। उसका बाद हु कैन क्लियर आपका फर्स्ट आपका अटैम्प्ट, राइट, अब कौन बच्चे क्लियर कर सकता है, उसका अप्रोच क्या होता है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करता है, राइट, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या आपका बच्चे एटीट्यूड होना चाहिए आपका सीए बनने के लिए, राइट, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रीजन बिहाइंड बच्चे आपका मल्टीपल अटैम्प्ट लगता है फेल, राइट, वही बच्चे आपका कोई आदमी बच्चे फेलियर होने का क्या क्या रीजन है, वो बच्चे 15-20 तो अटैम्प्ट आपको हम जो कॉमन मिस्टेक हो तो बताएंगे बच्चे मल्टीपल स्टेज बच्चे को जो फेल हो रहा है, बच्चे आपका वो जो फेल हो रहा है ना उसका स्ट्रेटजी आपका क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी होता है। एक अटैम्प्ट में अगर मान लो नोट से पढ़ा आपका फेलियर होगा तो अगले अटैम्प्ट में क्या होगा, या तो नोट्स बदलेगा या फिर उसी नोट से फिर आपका उसी तरीका से चलेगा, फिर तीसरे अटैम्प्ट में लगा धक्का फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नोट्स बदल लेगा। ये आपका जो है ना पूरा रीस्ट्रक्चर नहीं करता है स्ट्रेटजी को। आप समझ लो 1 से 2 बार आपका नहीं हुआ तो ये समझ लो स्ट्रेटजी आपके काम करें, टोटली आपका रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आपने एसिड में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या उसको बच्चे उसको सारे स्ट्रेटजी आपको बदलना पड़ेगा। जो आप तरीका कर रहे हो उससे आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, उससे आप थोड़ा बहुत चेंज करते हो, थोड़ा चेंज करते हो, आप जो है ना आपका समझ लो टोटल आपको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। आप उसको ना रिपेयर करने के चक्कर में रहते हो कि यहाँ पे थोड़ा कम पड़ा है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर। वैसे नहीं बच्चे, ये बिल्डिंग को समझ लो, ये पूरा जो है ना आपका जो भी माइंड में आपने स्ट्रेटजी बना रखा है कि ऐसे होगा, वो आपका काम का नहीं है। उसको पूरा बिल्डिंग को गिराओ और दूसरे तरीका से फ्रेश तरीका से आपको बिल्डिंग बनाओ, तब कारगर होगा, समझे कि नहीं। जब बिल्डिंग पुराना हो जाता है तो उसको कितना भी रिपेयर करो, इधर से आपका कहीं पानी टपक रहा है तो वहाँ पे रिपेयर करवा दी, यहाँ पे पानी वो कितना दिन चलेगा बच्चे, वो उससे काम नहीं होगा। यानी उस टाइप की बिल्डिंग को क्या करो, आपका जब देख लो 1-2 बार में काम नहीं हो रहा है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, टोटली रीस्ट्रक्चर करो, सारा प्लान आपका चेंज करो और अच्छे से आपका मेंटर के साथ बैठो और अपना स्ट्रेंथ वीकनेस बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आपको सही आपको गाइड करेगा। नहीं तो आपका अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये काम हम आपको यहाँ पे करेंगे। जो मल्टीपल टाइम के बच्चे हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और जो फर्स्ट टाइम के आपका सीए इंटर कर रहे हो, फाइनल कर रहे हो, फाउंडेशन कर रहे हो, सबके लिए आपका बेनिफिशियल है। आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रैंकर्स का बच्चे स्ट्रेटजी क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे रैंक लेकर आए, राइट, तो उसका भी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा उसने कैसे लेकर आया, राइट। आपका जो पास और फेल जो आपका स्टूडेंट होता है उसका स्ट्रेटजी क्या होता है, ठीक है, उस बच्चे में आपका क्या क्या स्ट्रेटजी होता है वो हम बताएंगे। कॉमन मिस्टेक जो आपका मैक्सिमम बच्चे करते हैं, हमने आपका इसका 25 जो आपका कॉमन मिस्टेक है उसका लिस्ट बना रखा है। ये अगर अवॉइड कर दिए तो बच्चे क्या होगा, आप लोग आराम से पास होगा। इस टाइप के 20-25 हमने बना रखा है, क्या बच्चे कॉमन मिस्टेक मैक्सिमम बच्चों का आपका यही है, वही टाइप का आपका स्टूडेंट आपका सही मिस्टेक करते हैं। कई बच्चे प्रैक्टिस करेगा नहीं, टिक टिक करेगा, कई बच्चों का रिवीजन करेगा नहीं, आपको बस रिवीजन उसमें खुद से नहीं सेल्फ स्टडी करेगा, सिर्फ आपका जो वीडियो कहीं क्लास से देख लिया बस उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चे सिर्फ तो मैराथन देख के चला जाएगा। यूट्यूब पे आजकल फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन है क्या, आप मैराथन देखते हो। आप वो किसके लिए बच्चे जो ऑलरेडी 4-5 बार रिवीजन कर चुका है उसके लिए मैराथन भी है, लेकिन आपका जो पहली बार सोचते हो मैराथन से हो जाए, रिवीजन क्लास से हो जाए, ठीक है, वो आपका नहीं होगा। तो ये आपका रीजन ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रीजन है, ठीक है बच्चे। शॉर्टकट ढूंढते हो, मल्टीपल स्टूडेंट का मल्टीपल टीचर का आपने नोट्स डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, आपका थोड़ा यहाँ से देखते हो थोड़ा यहाँ से देखते हो, ये सब काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सारे अप्रोच हम यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करता है इस टाइप से हमने 25 लिस्ट बना रखा है कॉमन मिस्टेक का। आज तक जो हमने पढ़ाया वो सभी आपका 9 ईयर्स का जो हमारे पास एक्सपीरियंस है ना, और आपका 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने का, वो सारा निचोड़ आपको यहाँ पे क्रक्स देने वाला कि ये काम कर लोगे तो बच्चे एकदम गारंटी है हर सब्जेक्ट में बच्चे आपका 10 से 15 नंबर तो पहली बार सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, और ग्रुप क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसका अगर आपने 80% 60% भी इम्प्लीमेंट कर लिया जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, राइट,
आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। आपका क्लियर होने से आपका समझ लो माइंड का ढक्कन खुल जाएगा। ये बैच ऐसा है बच्चे, क्या बैच नहीं है, बेसिकली 2 घंटे का वेबिनार है जिसमें आपका पूरा माइंड का ढक्कन खुल जाएगा। जरूरी नहीं मेरे से क्लास लो, कहीं से भी लो, लेकिन आपका सही तरीका आपका समझ में आ जाएगा कि यस क्लास, आपका अगर कोई बच्चे क्लास खरीदना चाहता है तो किस बेसिस पे क्लास खरीदे, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। कुछ पॉइंट तो कॉमन होगा ना कि हम आपका स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे, या फिर आपका नोट्स कौन सा है, या पासिंग परसेंटेज आपकी कोचिंग का क्या है, वो टीचर फैकल्टी आपका जो है आपका जो प्रॉब्लम आता है उसमें सपोर्ट करते हैं कि नहीं। कई टीचर होते हैं बेच के बस भूल गए, ठीक है। आपका टेस्ट वगैरह आपका इवेल्युएट करके देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे तरह करके हमने फ्रेमवर्क बना रखा है। जैसे आपको मान लो एक दिखाता हूँ, बच्चे क्लास अगर खरीदते हो, आपका क्लास खरीदते हो राइट, सेलेक्ट करते हो कोई भी क्लास, हमको XYZ किसी भी फैकल्टी का लेना राइट, तो उससे पहले क्या क्या पॉइंट आप कंसीडर करोगे। जैसे ऑडिट करने जाते हो ना, वैसे ही क्लास खरीदने से पहले ये नहीं कि आपको कोई स्टूडेंट ने बोला इसका क्लास अच्छा है खरीद लो, नहीं बच्चे, आपको अपने उसके साथ आपका क्या है बच्चे, लाइफ अटैच हो रहा है। आप उसके बेसिस पे आपका आगे ना बेस बिल्डिंग होगा, और आपके बेसिस पे आपने प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं राइट। तो ये चीज़ का चुनाव जो कर रहे हो ना, सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। और आप लोग जल्दीबाजी में किसी का क्लास खरीद लेते हो, जहाँ सस्ता दिख रहा है वहाँ पे खरीद ले, या जिसका नाम है भाई, हर टीचर से सबको समझ में आएगा क्या, नहीं सब टीचर से पास होते हैं बच्चे राइट। जिसके लिए आपका जो टीचर आपका समझ लो, मेरे को एक टीचर समझ में आता है, मेरे लिए एक टीचर बेस्ट है। आपके वॉइस से समझ में आ रहा है तो आपके लिए वॉइस, चाहे उसको डिग्री हो नहीं हो, या फिर उसका एक्सपीरियंस हो नहीं हो, बच्चे वहाँ से पास, उससे मतलब नहीं है। बच्चे मैंने क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बड़े फैकल्टी से पढ़ लिए समझ में नहीं आ रहा है, सारा ऊपर से जा रहा है, तो क्या फ़ायदा करने का। फिर बाद में बोलो कि वो फैकल्टी खराब है। तो बच्चे आपका सिलेक्शन का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए राइट, आपका क्या देखना है, ठीक है। आपका नोट्स उनका कैसा है, हमारे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रोविजन, हम ये सब पॉइंट आपको बताएंगे। आगे चल के हम आपका टीचर का रिव्यू भी हम मार्केट में डालें सैम्पलिंग के लिए राइट, वो आपको आएगा तो वो भी हम टीचर का जो बच्चों का फीडबैक क्या है एक्चुअल आपका ग्राउंड पे राइट, वो हम आपको वो भी बताएंगे। तो आपका जब क्लास सेलेक्ट कर रहे हो, कोई भी फाउंडेशन इंटर फाइनल वाले बच्चे सुन रहे होंगे तो आपके लिए भी है बच्चे, तो क्या देखोगे उस टीचर में या फिर क्लास में करने से पहले, इतना पॉइंट कम से कम कॉमन जो फ्रेमवर्क है बच्चे, इसको आप टिक कर लेना। अगर ये सारे टिक में आपका पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्लास आपके लिए बेस्ट है, आपके सूटेबल। ये स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग हम आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा क्लास आपके लिए सूटेबल है। ये नहीं कि सभी क्लास सबके लिए, बच्चे एक ही ऐसे होता तो क्या होता, जो टॉप फैकल्टी उसके पास ही सारा स्टूडेंट होता, फिर दूसरे के पास तो जाता नहीं। बच्चे जिसको जहाँ समझ में आ रहा है उसके लिए वही बेस्ट फैकल्टी राइट। लेकिन आपका एक बार चुनाव करने से पहले, जब भी आपका सिलेक्शन करना, उससे पहले एक बार कुछ तो देख लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा कि क्या देखना, क्या आपका जो पॉइंट है कंसीडर करोगे राइट, वो चीज़ें। उसके बाद में बच्चे आपका यहाँ पे 1 to 1 आपका बच्चों से आपका बात करेंगे। आपका कॉमन टिप्स जो है पास होने का क्या होगा एग्जाम में, जो आपका यूट्यूब पे मिलता है, वो काफ़ी चीज़ें हम देंगे। पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे एज पर योर स्ट्रेंथ वीकनेस, ये फ्रेमवर्क बना के आपको व्हाट्सअप पे सेंड किया जाएगा। आपने जो स्ट्रेंथ बताया है, वीकनेस बताया, उसके अकॉर्डिंग आपका हर सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए राइट, सो दैट आपका अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। हाउ टू सिलेक्ट बच्चे आपकी क्लास से तो मैंने बताई थी। रिवीजन टिप्स आपका क्या होगा, हाँ रिवीजन टिप्स आपका एक बार क्लास कर लिए तो आपका फिर उसका रिवीजन 2 साल बाद आप रिवीजन के लिए बैठोगे राइट, तो उस समय क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि 200 घंटे क्लास के तो वही आपका स्ट्रेटजी, नहीं बच्चे वहाँ पे स्ट्रेटजी सारी चीज़ भूल जाते हो राइट। आप 2 साल पहले अपने क्लास किया है तो सारा चीज़ भूल जाते हो ना, तब वहाँ पे स्ट्रेटजी आपका अलग होगा राइट। तो ये आपका रिवीजन आपका स्ट्रेटजी बताएंगे। हाउ टू आपका प्रेजेंट आपका क्वेश्चन, बच्चे आपका ये क्या है बच्चे, आपका जब एग्जाम में जाओगे तो आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, वो उसका भी मैटर करता है, क्या रेलिवेंट है। कई जो बच्चे आपका स्केल ले जाते हैं, आपका सजाने लगते हैं, कोई बच्चे फार्मूला लिख रहा है, किसका मार्क्स है कि नहीं है उसको वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो वो आपका उसमें टाइम बेकार कर देता है, इसी कारण से 10-15 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है। तो इससे आपको ये सब आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे क्या रिक्वायरमेंट है आपका एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कौन सा क्वेश्चन आपको पहले सेलेक्ट करना चाहिए राइट, ये सब भी स्ट्रेटजी बताएंगे। बिना स्ट्रेटजी के बना के जाओगे, बिना तैयारी के राइट, आपको एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हॉल में आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, वहाँ पे स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है राइट, अपने आपको काम फोकस कैसे रखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। और आफ्टर एग्जाम के बाद आपको क्या करना है कि आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, और आपको आपका पेपर इवेल्यूट करना है एग्जामिनेशन के बाद। ये सारे पॉइंट हम क्या करेंगे बच्चे, एग्जामिनेशन के बाद आपको क्या करना है, नहीं तो सो दैट आपका दूसरा एग्जामिनेशन कभी खराब ना हो जाए। एक के बेसिस पे टेंशन लेने के बाद क्या होता है, कई बच्चे दूसरा खराब कर लेते हैं और पता चलता है जो हमारा हार्ड था वो पेपर क्लियर हो गया, दूसरे में इतना टेंशन ले लिए कि वही पेपर आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीका के हम सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करेंगे, और भी आपका मल्टीपल पॉइंट है क्लासेस के बारे में, ठीक है, अपने बारे में, थोड़ा अपने जर्नी के बारे में आप लोगों से आपका सारा बेस्ट है वो पूछेंगे राइट। और उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग आपका प्लान बना के देंगे, ठीक है। तो बच्चे आपका स्ट्रेंथ वीकनेस और योर प्लान, योर स्ट्रेंथ वीकनेस आपका, उसके बेसिस पे आपका प्लान बनेगा राइट, सो दैट आपके क्या होगा, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है बच्चे। और जो डाउट होगा वो सारा पूछ लेना वहाँ पे राइट। और मैं आपके लिए इस आपका जर्नी में कैसे अपना हेल्प कर सकता हूँ, जो मैंने आपको आपका 5200 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प किया, जो फेलियर था, बार बार फेलियर हो रहा था उसको राइट। और मैं आपको कहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, कहाँ पे कैसे मैं मेरे पास क्या है जो मैं आपको ऑफर करने के लिए बच्चे, ये तो मैंने बता दिया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आपका प्रॉब्लम समझेंगे उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ का सॉल्यूशन देंगे राइट। और फिर मैं आपको क्या ऑफर करने वाला हूँ ये भी मैं बताऊँगा, बहुत सारे अनाउंसमेंट है, ठीक है बच्चे, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो आप एक बार देखना, ठीक है, उसका मुझे बताना।
ठीक है बच्चे। तो ये रहा पूरा वेबिनार के बारे में आपका ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। वहाँ पे हम 2-2.5 घंटे का वेबिनार लेंगे जिसमें लिमिटेड सीट रहेगा और सब में से 1 to 1 बात भी करेंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज आपका सब्जेक्ट वाइज क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, राइट, वो भी आपको बना के देंगे, ठीक है बच्चे। तो आइए मिलते हैं बच्चे संडे को वेबिनार में। थैंक यू सो मच।